Hello students, today we discuss preparation of haloarenes और एराइल हैलाइड्स। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें वो मेथड्स पढ़ने हैं जिन मेथड्स की हेल्प से हम एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी मेथड्स पढ़े हमने वो सभी मेथड से हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन के। आज हमें हेलो एरेन्स की प्रिपरेशंस पढ़नी है। और हेलो एरेन्स क्या होती हैं? हेलो एरेन्स जनरली बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हेलोजन एटम लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हेलो एरेन्स या कॉमनली उनको बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। अब ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हम डिफरेंट मेथड्स से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन जो होती है, बेंजीन का हम क्या करवाएंगे? डायरेक्ट हैलोजिनेशन। कोई भी हैलोजन रहे हमारे पास, उससे हम उसका क्या करवा देंगे? हैलोजिनेशन। और डायरेक्ट हैलोजिनेशन में क्या होगा हमारे पास कि बेंजीन है और बेंजीन में C6H6 जो इसका फॉर्मूला होता है, सभी को जितने भी कार्बन एटम्स लगे हुए हैं 6 कार्बन एटम्स हैं और सभी कार्बन एटम्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसी हैलोजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन और यहाँ हैलोजन में से एक हैलोजन HX की फॉर्मेशन करेगा और उसके साथ साथ जो एक X जहाँ से H रिमूव हुआ है उसी पोजीशन में X अटैच हो जाएगा। अब ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन जनरली लेविस एसिड की प्रेजेंस में होती है। लेविस एसिड क्या होते हैं हमारे पास? जैसे AlCl3 या फिर ZnCl2, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेविस एसिड। और लेविस एसिड्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड में जो हमारे पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं लेविस एसिड। अब यहाँ 3 एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है और 3 ही क्लोरीन के साथ ये शेयर कर रहा है, तो टोटल इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यह एक लेविस एसिड की तरह वर्क करता है। अब जो हमने 2 हैलोजन लिए उनमें से एक हैलोजन X पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेगा और दूसरा X नेगेटिव की। अब X नेगेटिव को ये लेविस एसिड एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से मान लो हमने X में Cl2 लिया है, तो यहाँ जनरेट हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव। हैलोजन्स जो भी X नेगेटिव है उसको AlCl3 एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें बेंजीन से किसकी फॉर्मेशन मिल जाएगी? बेंजीन से हमें हेलो एरीन की फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सेकंड मेथड आता है हमारे पास साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन में हमें क्या करवाना है कि कोई भी हमारे पास जनरली साइड चेन कंटेनिंग बेंजीन न्यूक्लियस है, जैसे हमारे पास है C बेंजीन और बेंजीन के साथ लगा हुआ है। अब जैसे हमारे पास एक बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक साइड चेन लगी हुई है CH3। अब इसका हम हैलोजिनेशन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये जो रिएक्शन होगी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। और यहाँ से जो मिथाइल चेन लगी हुई है वो हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगी और जो X2 प्रेजेंट है वहाँ से एक हैलोजन रिमूव हो जाएगा और HX की फॉर्मेशन हो जाएगी। HX के अलावा अब हमारे पास यहाँ बेंजीन के साथ CH2Cl इसका जनरेशन हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो कंपाउंड मिला है, इस कंपाउंड को हम बोल सकते हैं 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन।
इस तरीके से हम इजीली हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड मिला है वो हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है, जो एक तरीके का हेलो एल्कीन की क्लासिफिकेशन था, बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर हमें जो बेंजाइलिक हैलाइड अभी मिला है इसका फिर से क्लोरीनेशन करवा दें CH2Cl, और इसका फिर से हमने क्लोरीनेशन करवाया तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम वही रिएक्शन है। इसको भी हम सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसीड करवाएंगे, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये फिर से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। यहाँ से एक हाइड्रोजन H रेडिकल और यहाँ से एक क्लोरीन Cl रेडिकल, दोनों HCl की फॉर्मेशन कर देंगे, और साथ में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के साथ अटैच है CH Cl2 ट्वाइस। अब बेंजीन के साथ 2 क्लोरीन एटम अटैच हो गए हैं, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,1-डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन। अगर हम इसका फिर से क्लोरीनेशन करवा देते हैं तो अभी हमारे पास एक हाइड्रोजन और है जो इजीली H रेडिकल और Cl रेडिकल को बाहर निकाल सकता है, और जो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा CCl4। बेंजीन के ऊपर कार्बन है और कार्बन के साथ थ्री आएगा यहाँ CCl3, और बेंजीन के साथ टोटल 3 क्लोरीन एटम्स अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से हम इजीली बेंजाइलिक हैलाइड्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास एक प्रिपरेशन और भी हो सकती है कि हमें कोई भी साइड चेन्स कंटेनिंग बेंजीन कंपाउंड दे रखा है और उसका हमें हैलोजिनेशन करवाना है, लेकिन अब की बार जो हैलोजिनेशन होगा वो लेविस एसिड लाइक एज AlCl3 की प्रेजेंस में हो रहा है। उस केस में जो AlCl3 की प्रेजेंस में X2 जो कंपाउंड है वो अटैक करेगा, तो यहाँ से फिर से एक X पॉजिटिव और एक X नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। X नेगेटिव को हमारे पास AlCl3 अब्जॉर्ब कर लेगा, और X पॉजिटिव क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का जब यहाँ टोल्यूइन कंपाउंड पे अटैक होगा तो जो भी बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है उससे जो नेक्स्ट जो कार्बन है उन पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, उससे नेक्स्ट जो पोजीशंस हैं उनको बोलते हैं मेटा, और जो हमारे पास 4th पोजीशन बची गई इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। अब ये हमारे पास एक हो गई ऑर्थो, दूसरी हो गई मेटा और तीसरी हो गई पैरा। अब इस ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस पे क्या होगा, कोई भी हैलोजन जो X पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर रहा है वो अटैक करेगा, यानी कि कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो अटैक करेगा। और यहाँ हमारे पास जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है E पॉजिटिव, मतलब हमारे पास कोई हमने मान लो क्लोरीन ले रखा था तो एक क्लोरीन नेगेटिव दूसरा क्लोरीन पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव क्लोरीन है, ये कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि जब हम इसमें रेजोनेंस करवाएंगे, जब इसके डबल बॉन्ड्स हैं जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ेगी या फिर पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे ज़्यादा होती है। इसलिए अगर हमें कोई साइड चेन कंटेनिंग कंपाउंड दे रखा है और उसका हम हैलोजिनेशन करवा रहे हैं किसी लेविस एसिड की प्रेजेंस में, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन से हमें हेलो एरिन की फॉर्मेशन होगी, लेकिन हेलो एरिन में फिक्स जगह रहेगी, या तो हैलोजन हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या फिर हैलोजन हमारे पास जो पैरा पोजीशन है 4th पोजीशन इस पे अटैक करेगा, या तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरिन मिलेगी या फिर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरिन मिलेगी। अब हमें जो प्रोडक्ट है 2 तरीके से मिल सकता है, एक तो हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरिन है
ये तो हमारे पास है ऑर्थो, और दूसरा हमारे पास है पैरा सब्स्टिट्यूटेड। पैरा सब्स्टिट्यूटेड और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, उस चीज़ को हम चेक करेंगे। तो कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ हैलोजन एटम अटैच है और ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ हमारे पास हैलोजन एटम अटैच है। अगर बात करें तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होंगे, जो CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और जो हमारे पास एक्स ग्रुप लगा हुआ है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यहाँ जो हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पे एक्स एटम लगा हुआ है, इनमें गैप ज़्यादा होने की वजह से तो ये दोनों ग्रुप्स हैं, ये दूर दूर हैं, तो यहाँ कोई रिपल्सन नहीं होगा। और रिपल्सन ना होने की वजह से जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो हमें मेजर अमाउंट में मिलेगा, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है वो माइनर अमाउंट में मिलेगा। इस ऐसे हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा और कौन सा प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में मिलेगा। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट्स, कि हमें डाईएजोनियम साल्ट्स की हेल्प से हेलोएरिन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि डाईएजोनियम साल्ट से हम हेलोएरिन्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि डाईएजोनियम साल्ट्स होते क्या हैं। डाईएजोनियम साल्ट्स में जैसा इसके नाम में बता रखा है डाई, डाई का मतलब दो। एजो जो वर्ड है वो यूज़ किया है नाइट्रोजन के लिए, और IOM जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को। यानी हमारे पास ऐसा साल्ट जिसमें नाइट्रोजन हो, पॉजिटिव चार्ज हो और दो नाइट्रोजन हो, ऐसा साल्ट होता है हमारे पास डाईएजोनियम सॉल्ट। अब डाईएजोनियम साल्ट कैसे बनाते हैं। डाईएजोनियम साल्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रिपरेशन होती है कि जो सबसे पहले जो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, और जब HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा HNO2 प्लस NaCl। अब जो HNO2 मिला है उसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अब जो नाइट्रस एसिड है ये हम हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही लेते हैं। क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेने का रीज़न मेन ये है कि अगर हम इसको प्रिपेयर करके रख देते हैं तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना देता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसलिए हम इसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड तैयार करते हैं। सेकेंडली अब जो हमारे पास नाइट्रस एसिड मिला हमें HONO या फिर HNO2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ NH2। बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप लग रहा है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, और यहाँ इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यहाँ हम इसको आइस बाथ में करवाते हैं, यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। अब हम इसके रिएक्शन करवाते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है हमें कि जो बेंजीन है वो एज इट इज़ रहेगी और बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा N2, और यहाँ से हमारे पास जो Cl है वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में अटैच रह जाएगा, Cl नेगेटिव और N2 पॉजिटिव, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे H2O की फॉर्म में। अब जो ये कंपाउंड मिला है ये कंपाउंड है हमारे पास बेंजीन डाईएजोनियम, यानी ये बेंजीन है और ये हमारे पास डाईएजोनियम है, और ये इसका आइओम जो सब लगा हुआ है वो है, और आगे इससे कौन लगा हुआ है क्लोराइड, तो इसको हम कहेंगे
बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। अब जो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड मिला है, इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, हेलो एरिन। अब बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की हेल्प से हम 2-3 अलग अलग मेथड से हेलो एरिन्स बना सकते हैं। एक तो जनरली जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cu2X2 के साथ, तो यहाँ हमें मिलता है बेंजीन के साथ X प्लस इसके साथ निकलता है N2 गैस प्लस CuX बाहर हो जाता है। अब यहाँ हमारे पास कंडीशन है कि ये X हमारे पास या तो क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। ऐसे ही हम अगर ब्रोमीन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Cu2Cl2, और Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन और हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी हो तो हम लेंगे Cu2Br2, और Cu2Br2 लेंगे, उस केस में हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ क्लोरीन की जगह अटैच हो जाएगा ब्रोमीन, और उस केस में हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की अगर हम CuX2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे हमारे पास हेलो एरिन बनती है, इस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड्स ब्रोमाइड के अलावा हम बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड से ही आयोडो बेंजीन और फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। आयोडो बेंजीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास डाईएज़ोनियम साल्ट है N2Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी एक्वस KI के साथ, और जब एक्वस KI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा आयोडो बेंजीन। अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है उस केस में हम क्या करेंगे, जो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमें, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे हम HBF4 से, HBF4, इसका नाम है हमारे पास फ्लोरोबोरिक एसिड। ऐसे ही हम बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन्स बना सकते हैं, और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी HBF4 से, और HBF4 का नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जिस मेथड से फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है उस मेथड को या उस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ज साइमन रिएक्शन। बाल्ज साइमन रिएक्शन। बाल्ज साइमन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, और हमने पढ़ी थी एक स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू हम एल्काइल फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 2 ही रिएक्शंस आई हैं जिससे हम फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इससे नेक्स्ट आता है कि हम बेंजीन डाईएज़ोनियम हैलाइड से ही और किस मेथड से हेलो एरिन्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। हेलो एरिन्स की फॉर्मेशन करवाने के लिए हमारे पास एक मेथड और है जिसको बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या करवाते हैं हम, कॉपर
और कॉपर के साथ HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है बेंजीन, और बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा क्लोरीन। या फिर अगर हम HBr लेते हैं उस केस में हमें मिल जाएगा यहाँ पे Br, यानी कि क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। और इस रिएक्शन का नाम है गाटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एसिड, यानी कि जो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं COOH, इनका सिल्वर साल्ट है। इट मीन्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है सिल्वर के साथ, तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा हमारे पास सिल्वर Ag। अगर इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं Br2 के साथ, और इसको हम CCl4 की प्रेजेंस में अगर रिफ्लेक्स करवाते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा ब्रोमीन और उसके साथ CO2 गैस रिलीज होगी और एक साइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा AgBr। इस तरीके से हम इजीली ब्रोमो एरेन्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ये हमारे पास थे सभी मेथड्स जिनकी हेल्प से हम हेलो एरेन्स की फॉर्मेशन करवा सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NCERT क्वेश्चंस प्लस सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। Okay, thank you. Have a nice day.